नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपकी दोस्त और आज की होस्ट ममता जोशी और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं आकाशवाणी हाफलॉन्ग FM 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोस्तों, मेरे सपनों का भारत कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित है लेफ्टिनेंट डॉक्टर लोयलुंग थ्यांगलिमी नाम्पुई। वो एक एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर हैं और साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर हैं हाफलॉन्ग गवर्नमेंट कॉलेज की। तो चलिए कुछ बातचीत करते हैं उनसे। मैम, सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप अपने बचपन के बारे में थोड़ा बताएं। आपकी स्कूलिंग कहाँ हुई थी और वो समय कैसा था? मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद देती हूँ। बचपन के दिन कई लोगों के लिए बहुत यादगार होता है, वैसे मेरा भी ऐसा ही था। जी। मेरा जन्म हाफलॉन्ग में ही हुआ और मैं फ्यांगपू विलेज से बिलोंग करती हूँ। जी। मैंने अपना स्कूलिंग सेंट इग्नास कॉन्वेंट स्कूल से किया। हमारे स्कूल के समय बहुत सारा एक्टिविटीज़ हुआ करता था। जी। बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स हुआ करते थे। हमारे स्कूल के टाइम में हमें हैंडवर्क सिखाया जाता था। उसमें हमें स्टिचिंग वगैरह, हमें निटिंग वगैरह सिखाया जाता, जो अभी मुझे मैं सोचती हूँ कि बहुत कम देखने को मिलता है बहुत सारे स्कूल्स में। और ऐसा ही शायद बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते थे, स्पोर्ट्स, लिटरेरी होते थे। और एज ए स्टूडेंट आई वाज वेरी टिमिड एंड शाई। और मैंने ड्राइंग प्रतियोगिता में कई पुरस्कार जीते थे, लेकिन डिबेट कॉम्पिटिशन्स, एक्सटेम्पोर स्पीच, उसमें असफल रही बिकॉज आई वाज वेरी अफ्रेड ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। जी। लेकिन मैं हमेशा अपने सभी शिक्षकों को, विशेष रूप में मिस बॉना की हमेशा आभारी रहूँगी, जिन्होंने मुझे आज की व्यक्तित्व में डाला। जी। स्कूल के समय उन्होंने मुझे क्लास कैप्टन या स्कूल हाउस कैप्टन की भूमिका लेने के लिए तैयार किया। उन्होंने मुझे एनकरेज किया। जी। और जैसे आपने पूछा, बचपन में हमारा जीवन जो था उस समय बहुत ही सरल और सुंदर था। और हमारे बचपन में मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे, आरामदायक शैली नहीं था। तो शायद इसी कारण हमारा जुड़ाव और भी करीबी और मजबूत था। Our parents were also very simple and then they taught us how to lead a very simple life. हालांकि मेरे पिताजी एक अधिकारी थे, फिर भी उनके सरकारी गाड़ी हमने यूज़ नहीं किया था। जैसे कि हम जब स्कूल जाते थे हम पैदल जाते थे। जी। जी। और पैदल ही आते थे और हम अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ स्कूल जाने आने का हम आनंद उठाते थे, विच आई थिंक इज़ अ वेरी रेयर साइट दिस डेज। जी। जी। बचपन हमारा खुशी चुनौतियों से भरे हुए थे, फिर भी बहुत यादगार था। सीख से भरे हुए थे, जिसने हमें आज के रूप में डाला है। जी मैम, आप एक टीचर भी हैं, एक एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर भी हैं और आपने अपना पीएचडी भी पूरा किया है। तो इस सफ़र को थोड़ा डिटेल में बताइए हमें। मैंने 2008 में कॉटन कॉलेज से अपना मास्टर्स पूरा करने के तुरंत बाद ही हाफलॉन्ग कॉलेज में शिक्षक के रूप में अपनी यात्रा शुरू की थी। मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझती हूँ, क्योंकि मुझे अपने ही कॉलेज में शिक्षक के रूप में सेवा करने का अवसर मिला, जहाँ पे मैंने अपना खुद का शिक्षा प्राप्त किया था। आई रियली कंसिडर माई सेल्फ लकी टू हैव गॉट द अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद माई एस्टीम्ड टीचर्स हु हैव टॉट मी एंड गिवन मी एजुकेशन। और नौकरी में शामिल होने के बाद ही मेरे बाकी अपना जो एडिशनल क्वालिफिकेशंस थे वो मैंने पूरी की। एमफिल मैंने 2009 में कंप्लीट किया था और स्लेट क्वालिफाई किया था 2011 में। और पीएचडी मैंने 2017 में असम यूनिवर्सिटी के अंदर मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की थी। हियर आई वुड लाइक टू मेंशन मेरा ये यात्रा में मेरे माता पिता का सपोर्ट और एनकरेजमेंट बहुत था। उनके हेल्प के बिना ये संभव नहीं था, तो आई एम वेरी वेरी इंडेप्टेड टू देम फॉर लाइफ। मैम, आपने जो पीएचडी किया है इसका ये पूरा आपने पहले ही प्लान करके रखा था कि मैं आगे जाऊंगी, ये कंप्लीट करके वो करूंगी, या फिर फ्लो में होता गया? एक्चुअली आफ्टर मास्टर्स फर्स्ट मैंने एमफिल जब ज्वाइन किया था, मेरा शुरुआत में रुचि नहीं था टीचिंग में, बट फ़िलहाल मैंने जब रिसर्च शुरू की एमफिल के दौरान, तब मुझे इच्छा हुई कि मुझे पीएचडी भी कंप्लीट करना है। और तभी मेरा सफ़र भी शुरू हुआ था एज ए शिक्षक यहाँ हाफलॉन्ग गवर्नमेंट कॉलेज में। जी मैम। तो मैम, इस पूरी जर्नी के दौरान क्या किसी चुनौती का सामना करना पड़ा आपको?
Well, challenges are a part of life. Mentioning about my PhD entrance exam, मुझे पहले प्रयास में सफलता नहीं मिली थी, पर मैंने हार नहीं माना और मुझे डॉक्टरेट डिग्री भी हासिल हुई थी। और टॉकिंग अबाउट माय जर्नी एज अ टीचर, जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था एज अ कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर, तब हमारा सैलरी केवल 8,000 ही था। लेकिन चुनौतियों ने हमें अपने छात्रों के लिए काम करने से कभी नहीं रोका। काम करते रहे और हमें इन चुनौतियों से भी विजयी पाई। और वास्तव में मेरा यही मानना है कि इन्हीं चुनौतियों ने मेरी यात्रा को मजबूत बनाया है। जी मैम, आपने काफ़ी कुछ किया है आपके जीवन में। इसी बीच कभी किसी ने आपको टोका है कि एक लड़की हो के आप बाहर जाके पढ़ाई कर रही हो या ऐसा कुछ? पहले तो मुझे मौका मिला बाहर पढ़ने का अपने मास्टर्स के दौरान। मुझे बहुत इच्छा थी कि मैं बाहर जाके पढूं। हाँ, मुझे बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ा। बेचारे अलग अलग होते हैं। बहुत जन थे जिन्होंने माना कि मुझे बाहर नहीं जाना है, पढ़ाई नहीं करना है। और उस समय ऐसा था कि लड़कियों से ज़्यादा लड़कों का सपोर्ट होता था पढ़ाई में, और डिस्करेजमेंट भी होता था। लेकिन आई वुड से आई एम लकी, मेरे माता पिता ऐसे थे कि उन्होंने मेरे पूरा शिक्षा में उन्होंने मेरा सपोर्ट दिया, उन्होंने मुझे एनकरेजमेंट दिया। जी मैम। मैम, आपने टीचिंग प्रोफेशन चुनने का फ़ैसला क्यों लिया? आपका कोई इंस्पिरेशन? To be honest, I did not aspire to be a teacher. I was more interested in civil service then. लेकिन कॉलेज ज्वाइन करने के बाद कॉलेज के छात्रों के प्रति मेरा प्यार और मेरा स्नेह बढ़ता गया, और कॉलेज में शामिल होने के बाद ही टीचिंग प्रोफेशन के प्रति सम्मान और रुचि हो गई। और अपने छात्रों के साथ मेरा जो जुड़ाव था, उससे मुझे प्रोत्साहित करता गया, और मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने लोगों के लिए योगदान कर सकती हूँ। जी मैम। मैम, आपने अभी अभी सिविल सर्विस का ज़िक्र किया, तो क्या हम कुछ जान सकते हैं कि आपने उसके लिए तैयारी की थी या एग्ज़ाम दिया था, ऐसा कुछ? वेल, मैंने एक बार ही अटैम्प्ट किया था व्हेन आई वाज वेटिंग फॉर माय एमए रिजल्ट्स। मेरा पहला अटैम्प्ट में आई वाज लकी, आई शुड से, बिकॉज आई क्लियर माय प्रीलिम्स एंड मेंस। बट सैडली आई डिड नॉट प्रिपेयर वेल फॉर माय वाइवा, उसी कारण मैं असफल रही उसमें। लेकिन मेरा रुचि था उस समय में एक सिविल सर्वेंट बनना। जी मैम। मैम, आप एक एएनओ भी हैं। इस रोल में काम करने का अनुभव कैसा रहा और स्टूडेंट के साथ काम करने का क्या आनंद या चैलेंजेस रहे? वेल, एनसीसी अधिकारी बनने का कल्पना मैंने कभी भी नहीं की थी, बट माई एक्सपीरियंस एज एन एनसीसी ऑफिसर इज, आई शुड से, इज हाईली रिवॉर्डिंग बिकॉज इट ऑफर्स नॉट ओनली पर्सनल ग्रोथ, लीडरशिप डेवलपमेंट, बट इट ऑल्सो डेवलप अ सेंस ऑफ डीप पेट्रियटिज्म। एक एनसीसी अधिकारी या शिक्षक के रूप में छात्रों के साथ काम करना, एक परिवार जैसा रिश्ता रखना, छात्रों को जब जोश देखते हैं, उनका मेहनत देखकर बहुत ही आनंद, एक से अद्भुत आनंद हमें मिलता है। और कैडेट्स के साथ ट्रेनिंग करना, उनके साथ यादगार कैंप्स, स्पेशली इन एनसीसी। और जैसे हम देखते हैं शुरुआत में जो डरपोक बच्चे हैं, उनको आत्मविश्वासी स्टूडेंट बनते हुए देखना, उनका सफलता जब हम देखते हैं तो बहुत ही आनंद मिलता है हमें। और एज अ मेंटर इट इज़ वेरी फुलफिलिंग टू वर्क विद द स्टूडेंट्स बिकॉज इट इज़ चैलेंजिंग एट द सेम टाइम, क्योंकि हर छात्र की सोच और सीखने की गति जो है वो अलग होता है। और many students, I have to say, they come from different backgrounds, they are faced with many emotional challenges as well। और अभी बदलती युवाओं का सोच, उनको एकजुट रखने का जो मेहनत है वो काफ़ी चैलेंजिंग होता है। बट एज आई सेड, ग्रूमिंग एंड शेपिंग दिस यंग माइंड्स इनटू रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, दिस इज़ डीपली, आई शुड से, फुलफिलिंग। जी मैम। तो मैम, क्या आप हमें ज़रा एनसीसी के क्या फ़ायदे हैं एक स्टूडेंट के लिए, ये बता सकती हैं? एनसीसी ज्वाइन करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। व्यक्तित्व के विकास, दैट मीन्स पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अलावा कैरियर के लिए भी बहुत लाभदायक है। जैसे हमारे इंडियन आर्मी में एनसीसी स्पेशल एंट्री होता है, जिसमें 10% रिजर्व वैकेंसीज होता है एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए। और यूपीएससी हमारे कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज में सी सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए 5 से 10 मार्क का बोनस मिलता है।
और बहुत सारे जॉब्स में भी अभी एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स का प्रेफरेंसेस होता है। एसएसबी या जो भी जॉब इंटरव्यू हो उसके लिए बहुत एडवांटेजेस होता है, क्योंकि एनसीसी कैडेट्स को उनके टेन्योर में लीडरशिप और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का ट्रेनिंग मिलता है, उनको मौका मिलता है। जी और कैडेट्स जो है उनका सिविक अवेयरनेस भी बढ़ता है उनके एनसीसी लाइफ में, और उनका एक्सपोजर बहुत मिलता है। आई शुड से दे गेट अ लॉट ऑफ एक्सपोजर थ्रू मैनी नेशनल कैंप्स, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड कैंप्स all across India, and also foreign countries, that is through youth development programs. जी NCC is not just about drills or uniforms. It shapes character, it open career paths and instill lifelong values, and I should say it provides unmatched experiences. जी मैम मैं आपसे और एक सवाल पूछना चाहूँगी कि आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए? I dream of an India where people will be living in harmony without any form of discrimination, जी where diversity will not divide, instead, it will enrich the social fabric. I dream of an India where, quality education will be accessible to every child. और मैं सपना देखती हूँ जहाँ पे एक भारत हो where women will be safe, they will be respected, and everyone will live in dignity. I also dream of India where everyone will be given equal opportunities and empower them to achieve their own potentials. जी मैं एक विकसित भारत की कल्पना करती हूँ जो आर्थिक रूप में समृद्ध हो, जी where there is harmonious blend of economic prosperity, जहाँ पे सोशल इक्विटी हो, टेक्नोलॉजिकल प्रॉस्पेरिटी और सांस्कृतिक रूप में गौरवशाली हो। सो दिस इज़ द काइंड ऑफ इंडिया आई एनविजन। भारत ने कई पहलू में विकास किया है, जी। कई क्षेत्रों में प्रगति की है, और हमें उम्मीद है कि भारत और ऊंचाइयों को छुएगा और विकास की ओर शिखर पर पहुंचेगा। जी मैम आज की युवा देश की नींव है, तो आप उनसे क्या उम्मीदें रखती हैं और उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगी आपकी ओर से? The youths of India are not just the future, but they are the driving force of the present. My expectations from the pillar of the nations would be youths who will go to school or college and acquire education with a purpose, जी with a goal in life. Those youths who will use their votes very wisely and who will make best use of their potentials. Youths who will come up with startups to solve the problems that we are facing in our own country. Youths who will adopt sustainable lifestyle. I also expect the youths to be the champion of social justice, जी who will use technology, not leisurely but for social good, and who will not forget and preserve their cultural roots. आज का युवा कल के भारत के निर्माता है। आपके हाथों में सिर्फ अपने सपने नहीं, बल्कि आप पूरे राष्ट्र के आशाएं हैं। समय सबसे बड़ा धन है, इसीलिए इसको फ़ोन में या गपशप में या आलसी से ना गवाएं, जी और हमेशा याद रखना है कि असंभव कुछ भी नहीं है। आप सब कुछ हासिल कर सकते हो। सादगी और मेहनत अपनाओ, ईमानदारी और लगन से सफलता पाओ। हमेशा याद रखो कि आपके विचार, आपके कर्म और आपके चरित्र ही भारत के भविष्य तय करेंगे। जी मैम मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कोई लेसन है जो आपने अपनी पूरी जर्नी में सीखी हो? लाइफ ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। जी पहले तो मुझे एहसास हुआ कि टाइम मैनेजमेंट इज़ एवरीथिंग। जी टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, और मुझे एहसास भी हुआ, लाइफ ने मुझे ये भी सिखाया कि फेलियर इज़ नॉट द एंड। जी एक ख़राब ग्रेड और रिजेक्टेड आइडिया हमें डिफ़ाइन नहीं करता है। जैसे मैंने बोला है, लाइफ इज़ फुल ऑफ चैलेंजेस आर अ पार्ट ऑफ लाइफ। हमारे अपने लाइफ में हमें बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने मिलेंगे, बहुत सारे ट्रिबुलेशंस फेस होंगे, लेकिन उस सिचुएशन में हमें हिम्मत नहीं हारना है, जी आगे बढ़ते जाना है। और सक्सेस ऑफन कम्स ओनली आफ्टर मल्टीपल सेटबैक्स, एंड मुझे ये भी सिखाया कि नॉट एवरीवन विल लाइक यू,
people have different opinions and conflicts will surely happen. So we have to learn how to stay true to ourselves while respecting others, which is a lifelong skill. और हमें अपना सेहत का भी ख्याल रखना है जी और हमें अपना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है खुद के ओन लर्निंग का, क्योंकि टीचर्स हमें गाइड करेंगे, बट यू नो वी हैव टू टेक ऑनरशिप ऑफ आवर ओन एजुकेशन, क्योंकि उस किताब में जो सिखाते हैं उसके अलावा एक्सप्लोर करना, यू नो बियॉन्ड द सिलेबस एक्सप्लोर करना, इट्स अप टू अस. एंड एट द सेम टाइम यू नो आई फील I have got a lesson where I realize, you know, that it's okay to change your path. क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अपने कैरियर्स स्विच करते हैं, they switch the majors after realizing their initial choice wasn't right. So adapting is smarter than sticking to a path that doesn't fit. और जितने भी जर्नी है आपके एकेडमिक लाइफ में, आपके यूथ में, यू नो इट इज़ नॉट जस्ट अ चेकलिस्ट ऑफ डिग्री. सो moments are to be enjoyed. Yes, the best lesson comes from, you know, outside of the textbook. So it depends on how you handle your challenges, relationships and ourselves. जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने अपना कीमती समय निकालकर हमसे इतनी अच्छी बातें कही और आपकी सपनों का भारत और साथ ही आपका जीवन भी काफ़ी प्रेरणादायक है और मैं उम्मीद करती हूँ आपका संदेश हर युवा तक पहुँचेगा. Thank you so much for having me. अब समय हो चला है दोस्तों आप सभी से विदा लेने का. ऐसे ही ढेर सारा प्यार देते रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी हाफलॉन्ग.